बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू खुशामदीद। उम्मीद है नाजरीन आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो नाजरीन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक। आप इनको लंच में ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं और जी टी टाइम में, और जी सबसे बढ़ के आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिए हैं जी आधा किलो बॉयल आलू और उसमें हमने हरा मसाला ऐड कर दिया है, जैसे कि जी बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम ऐड कर रहे हैं स्पाइसी, जिसमें हल्दी ऐड कर दी है, हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर दी है और जी एक के करीब हमने दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। इसमें हमने जीरा ऐड किया है और जी सूखा धनिया जो है वो ऐड कर देना है। उसके बाद ये हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है और इन तमाम मसाला जात को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। आलू कर लेने हैं मैश, ये आपकी मर्जी है। आप मसाला जात ऐड करने के बाद या पहले जब भी चाहे इनको अच्छी तरह से मैश कर ले। तो जी इस तरह से आपने आलूओं का मसाला जो है उसका पेस्ट बना लेना है। और जी फिर नाज़रीन आपने ले लेना है ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा ले लेना है या फिर आपने बेसन ले लेना है। इस तरह से जी मैंने 3 चम्मच मैदा ले लिया है, उसमें पानी ऐड कर दिया है और इसका जी मैं लिक्विड बना लूंगी। इस तरह से आपने इसका लिक्विड जो है वो बना लेना है, ज्यादा पतला आपने इसका लिक्विड नहीं बनाना। तो इसके बाद आ जाते हैं जी ब्रेड की तरफ। हमें चाहिए थे ब्रेड। जितने भी आपने स्नैक्स बनाने हैं ब्रेड नहीं आप ब्रेड ले लें, और हमने यहाँ पे 2 ब्रेड जो हैं वो रखे हैं अभी, तो उनके ऊपर हम लगा देते हैं आलूओं का मसाला जो हमने बनाया है। तो नाज़रीन इन 2 ब्रेड के मैंने किनारे जो हैं वो नहीं काटे, आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। आप किनारे जो काट लें तो भी अच्छा है, अगर ना भी काटे तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से जी आपने पतला पतला से करके ये मसाला जो है पूरे ब्रेड पे लगा देना है, दोनों ब्रेड्स पे आपने लगाना है। और आपका जो पेस्ट है आलू का बना हुआ वो बिल्कुल पतला सा हो, उसमें गुठलियां सी ना हो, आलू मोटे मोटे ना हो। और जी अगर आलू मोटे मोटे हुए तो वो अच्छी तरह से इसके अंदर बैठेंगे नहीं, और जब वो बैठेंगे नहीं तो फिर जी जब आप फ्राई करेंगे तो वो बाहर निकल आएंगे, तो आपका सारे काम का हो जाएगा सत्यानाश, बिल्कुल खराब, और मेहनत हो जाएगी आपकी जाया। तो इस तरह से जी आपने ब्रेड पे मसाला लगाने के बाद फिर इनको डबल कर लेना है और ऊपर चला देनी है आपने छुरी। इस तरह से आपने इसको सैंडविच शेप में काट लेना है। तो अगर आप चाहें तो कोई और शेप भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो नाजरीन ये वो 2 ब्रेड जो है मैंने ले लिए हैं विदाउट किनारे, हमने इसके किनारे जो थे वो काट लिए थे। तो पहली शेप मैंने जो थी, पहला डेमो वो आपको दिखाया कि हमने किनारों समेत जो है वो ब्रेड बनाए हैं 2। तो अब हम जी जितने भी बनाएंगे वो हमने जी किनारे काट लिए हैं इनके। तो इसी तरह से सेम आपने मसाला लगा के तो इनको भी सैंडविच शेप में काट लेना है। और नाजरीन आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमने तमाम ब्रेड थे उनको लगा के मसाला और तरह सैंडविच शेप में काट के रख लिया था, और अब हमने जो लिक्विड बनाया था मैदे के साथ तो उसमें इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे और फिर हम जी इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम्स की। तो आपने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद इनको रख देना है। इस तरह से आपने तमाम जो पैटीज बनाई हैं ब्रेड और पोटैटोस की, तो उनको आप इस तरह से कोटिंग करेंगे। पहले लिक्विड में आप इसको डिप करेंगे और फिर जी ऊपर इसके ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो आप चाहें तो इसके लिए आप अंडा भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और नाज़रीन अगर आप आलूओं के मसाले की जगह पे चिकन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जितनी आपको आपकी जेब जो है वो इजाजत देती है। तो इस तरह से मजेदार से आलू और जी ब्रेड के पैटीज जो हैं वो हम बनाएंगे। और दोस्तों रेडी हो चुके हैं हमारे जी सैंडविच शेप में बने हुए पैटीज। तो अब हम जी इनको फ्राई कर लेते हैं। हमने डाल दिया है ऑयल और घी। जब भी आप ऑयल और घी दोनों चीजें मिक्स करके आप फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे तो आपके जो भी पकोड़े हैं या कोई भी चीज आप फ्राई करने वाली है तो बिल्कुल खस्ता क्रंची और बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो आप इस ट्रिक को जरूर आजमाइएगा। तो इस तरह से जी हमने जो पैटीज बनाई है अब वो उनको फ्राई कर लेते हैं। आपका जो फ्लेम है बिल्कुल लो हो और आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। प्यारे नाज़रीन आपने फ्लेम जो है वो मीडियम या लो रखना है, हाई फ्लेम पे आप इनको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेड है। और ये ना हो कि जी आपने हाई फ्लेम रखा हो और ब्रेड डाले और वो निकाले, तो इस तरह से आपकी जो रेसिपी है वो जायकेदार नहीं बनेगी। ब्रेड का कलर तो वैसे ही ब्राउन हो जाएगा, तो थोड़ी देर आप क्यों ना इसको फ्राई करें लो फ्लेम पे, और इससे वो खस्ता और क्रंची से बनेंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन देखें इनका कलर कितना ही प्यारा आया है और देखने में कितनी ही मजेदार सी लग रही हैं, और यकीनन आपको ये जरूर पसंद आएंगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। आप इनका टेस्ट जब चखेंगे तो जब भी बनाएंगे तो अपना
फीडबैक जरूर दीजिएगा इस हवाले से। तो हमने जी पैटीज जो है वो तैयार कर ली है झटपट, ना ही आपको आटा गूंदना पड़ा है, ना ही कोई आपको और चीज करनी पड़ी है। बस आपने आलूओं का मसाला बनाया है और जल्दी से ब्रेड लिए हैं, उनको काट लिया है और उनमें मसाला लगा के तो अच्छे से झटपट आपने ये पैटीज जो है वो बना लिए हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आए या फिर ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें तो वो खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जी इनको ब्रेड क्रब्स के साथ और जी मैदे की कोटिंग के साथ लिक्विड के साथ इनको फ्राई किया है। तो नाज़रीन मैंने दो जो है ब्रेड वो आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम विदाउट ब्रेड क्रम्ब कैसे उनको फ्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वे में आपने मसाला लगाना है और जी ब्रेड में मसाला लगाने के बाद उनको काट लेना है। कोई लिक्विड नहीं लगाना और ना ही ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इनको भी इस तरह से आप फ्राई कर लेंगे। और ये देखें मज़ेदार से खस्ता से और बहुत ही क्रंची ये आपके जो सैंडविच हैं जो पैटीज हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो इनका मसाला देखें बरा भी नहीं निकला और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। तो आपने पहले क्या करना है अच्छे तरीके से जी आपने इनके किनारों पे पानी लगा के और फिर आप मसाला लगा के तो अच्छी तरह से इसको बंद कर लीजिएगा, अदरवाइज ये खुल जाएंगे। तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं जब आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो तब। और जी नाज़रीन अगर आप इस तरह की मजेदार सी रेसिपीज को देखना चाहते हैं तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी लाइक कर दें अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ में लें जी चटनी या फिर जी आपने केचप और अच्छे से मजे से ये पैटीज जो है आलू और ब्रेड की इनको एंजॉय कीजिएगा। नाज़रीन चेक करें देखें कितनी ही खस्ता और क्रंची ये बनी है पैटीज, और ये वाली जो है ये सबसे ज्यादा क्रंची और खस्ता है क्योंकि सिर्फ इसमें ब्रेड ही यूज हुआ है। तो आपको जो भी पसंद है जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा और फिर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जी अगर आपको ब्रेड के साथ है मोहब्बत लगाओ और आपका गुजारा नहीं है ब्रेड के बगैर तो ब्रेड के मलाई और जी क्रीम रोल किस तरह से बनते हैं देखें जी इस वीडियो के एंड पे। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।